देखिए अब अपन इसमें बातें करते हैं इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। इंद्रधनुष या रेनबो है क्या? देखो इंद्रधनुष रेनबो, देखिएगा आपने कई बार देखा होगा वर्षा के दिनों में जब रिमझिम बारिश हो रही होती है, आकाश साफ होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सूर्य के पीठ की तरफ यानी सूर्य की विपरीत दिशा में अपन जब देखते हैं तो आकाश में एक 7 रंगों का एक रंगीन सा चाप दिखाई देता है। ये जो मनोरम जो रंगीन सा चाप दिखाई देता है, इस मनोरम रंगीन चाप को ही इंद्रधनुष या रेनबो अपन कहते हैं। अब ये इंद्रधनुष या रेनबो प्रकाश की 3 घटनाओं का संयुक्त प्रभाव है। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? इसमें एक तो प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसका ये परिणाम है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना इसमें होती है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो देखिए इन तीनों घटनाओं को अपन पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो एक बार फिर से थोड़ा सा इसे रिवाइज करके देखें। वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण है क्या? जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो वह अपने अवयवों या 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण अपन ने कहा था। इसमें एक कॉन्सेप्ट और अपन ने जाना था कि लाल रंग का जो विचलन है, लाल रंग का जो बंकन था वो मिनिमम था, और बैंगनी रंग का बंकन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये भी चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट में याद आएगी कि रेनबो कैसे बनता है उसको समझने के लिए। तो लाल रंग का बंकन यानी उसका जो विचलन है वो सबसे कम है, और बैंगनी रंग का बंकन क्या है? सबसे अधिक है। फिर एक घटना अपन ने पढ़ी हुई है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या देखते हैं? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी डिफरेंट मीडियम में जाती है तो अपने पथ से मुड़ने की जो घटना है यही क्या थी? अपवर्तन थी। यानी प्रकाश जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, और सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। फिर अपन ने बात करें TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होता है तो प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम में ही लौट आती है। ये घटना थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब अपन सबसे पहले इसमें परिभाषा लिखेंगे रेनबो की या इंद्रधनुष है क्या। तो देखिए परिभाषा अपन क्या लिखेंगे कि वर्षा के दिनों में सूर्य का श्वेत प्रकाश, वर्षा के दिनों में सूर्य का श्वेत प्रकाश जब आकाश में लटकी हुई जल की बूंदों पर, जो रिमझिम बारिश है उसमें जो हवा के अंदर जो बूंदें हैं आकाश में लटकी जल की बूंदों पर आपतित होती हैं, तो कभी कभी प्रेक्षक को जिसकी पीठ सूर्य की ओर हो, यानी प्रेक्षक ऑब्जर्वर देखने वाला जिसकी पीठ सूर्य की ओर हो, आकाश में स्पेक्ट्रम के रंगों वाली संकेंद्री चापें दिखाई देती हैं। उस संकेंद्री चापें यानी कंसेंट्रिक जो आर्क है इसी को क्या कहते हैं? अपन इंद्रधनुष कहते हैं। अब यहां अपने आप ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है कि ये चाप के रूप में ही क्यों दिखाई देता है? इंद्रधनुष है वो चाप के रूप में ही क्यों दिखाई देता है? तो देखिए इसका कारण क्या है? बूंदे पूरे वृत्त के रूप में है, लेकिन जो पृथ्वी पर प्रेक्षक स्थित है वो बूंदों से आ सकने वाली प्रकाश की जो किरण है, आने वाली प्रकाश की पूरी किरणों को प्राप्त करने में क्या होता है? असमर्थ होता है। इस वजह से ये वृत्त के एक हिस्से के रूप में यानी एक वृत्त के एक चाप के रूप में ये क्या होता है? अपन को दिखाई देता है। तो यहां अब अपन जान लें। फिर अपन देखो इसमें इंद्रधनुष में क्या क्या पढ़ेंगे। पहले इंद्रधनुष की परिभाषा है क्या, इंद्रधनुष किन घटनाओं का परिणाम है, फिर इसके पश्चात अपन इसका कारण भी लिख लेंगे कि ये वृत्त के रूप में क्यों होता है, इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। फिर अपन जानेंगे इंद्रधनुष का बनना। विशेषकर 2 प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। ये होते क्या हैं अपन इसकी बाद में चर्चाएं करेंगे, और ये किस प्रकार की इनमें घटनाएं होती हैं इनको अपन चित्र की सहायता से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिखें कि इंद्रधनुष होता क्या है। देखो वर्षा के दिनों में
सूर्य का श्वेत प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश यानी कि जिसे अपन कहते हैं मिश्रित प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब वर्षा के दिनों में सूर्य का श्वेत प्रकाश जब आकाश में लटकी जल की, वर्षा के दिनों में सूर्य का श्वेत प्रकाश जब आकाश में लटकी जल की बूंदों पर आपतित होता है, जल की बूंदों पर आपतित होता है, जल की बूंदों पर आपतित होता है, तो कभी कभी प्रेक्षक को जिसकी पीठ, तो कभी प्रेक्षक को जिसकी पीठ सूर्य की ओर हो, जिसकी पीठ सूर्य की ओर हो, जिसकी पीठ सूर्य की ओर हो, आकाश में स्पेक्ट्रम के रंगों वाली, सूर्य की ओर हो, आकाश में स्पेक्ट्रम के रंगों वाली, आकाश में स्पेक्ट्रम के रंगों वाली संकेंद्री चापें, संकेंद्री चापें, संकेंद्री चापें दिखाई देती हैं, चापें दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ये लीजिए, इंद्रधनुष या रेनबो की परिभाषा हो गई। ध्यान रहे हमेशा ही ये दिखाई नहीं देता, कभी कभी ऐसा होता है। तो देखो क्या परिभाषा लिखी है, वर्षा के दिनों में सूर्य का श्वेत प्रकाश जब आकाश में लटकी जल की बूंदों पर आपतित होता है, तो कभी कभी प्रेक्षक को जिसकी पीठ सूर्य की ओर हो, आकाश में स्पेक्ट्रम के रंगों वाली संकेंद्री चापें दिखाई देती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ये अपन ने इंद्रधनुष की परिभाषा कह दी है, जो कि जल की बूंदों द्वारा किन घटनाओं का परिणाम है। ये 3 घटनाएं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का क्या है, परिणाम है। इंद्रधनुष कहते हैं जो कि वर्षा की बूंदों, जो कि वर्षा की बूंदों यानी जो जल की बूंदें हैं, जो कि वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश, जो कि वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, वर्ण विक्षेपण वे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम है। यानी इन 3 घटनाओं के कारण इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है। अब अपन वो बात जान लें कि यहां मैंने क्या लिखा है, संकेंद्री चापें दिखाई देती हैं और स्पेक्ट्रम के रंगे हैं।
यानी आप जानते हो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 भागों में बढ़ता है, वो 7 भाग एक निश्चित क्रम में होते हैं। उसी प्रकार से इंद्रधनुष में भी जो 7 रंग हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं, जिनको अपन बेनी, आहा, पीनाला या विबग्योर के नाम से भी अपन जानते हैं। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण वे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या है, परिणाम है। अब अपन बात करेंगे कि ये संकेंद्रीय चापों के रूप में क्यों होता है, पूर्ण वृत्त के रूप में क्यों नहीं होता है। तो इसका कारण मैंने अभी बताया था कि प्रेक्षक के पृथ्वी पर होने के कारण, प्रेक्षक के पृथ्वी पर होने के कारण वह पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से आ सकने वाली प्रकाश की किरणों को प्राप्त करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। पूरी किरणों को प्राप्त करने में वो क्या है, असमर्थ। इसीलिए इंद्रधनुष वृत्त के केवल एक छोटे भाग के रूप में ही क्या होता है, दिखाई देता है। तो अपन इसका कारण भी लिख लेते हैं, प्रेक्षक के पृथ्वी पर स्थित होने के कारण, प्रेक्षक के पृथ्वी पर स्थित होने के कारण वह पूर्ण वृत्त होने के कारण वह पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से, वह पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से, पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से आ सकने वाली प्रकाश किरणों को, पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से आ सकने वाली प्रकाश किरणों, पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से आ सकने वाली प्रकाश किरणों को प्राप्त करने में, आ सकने वाली प्रकाश किरणों को प्राप्त करने में असमर्थ होता है, प्राप्त करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। इसलिए इंद्रधनुष वृत्त के केवल छोटे भाग के रूप में ही दिखाई देता है। इसलिए इंद्रधनुष वृत्त के एक छोटे भाग, और उस छोटे भाग को क्या कहते हैं अपन, चाप के रूप में ही दिखाई देता है। देखो, इंद्रधनुष में राजस्थान बोर्ड में एक बार 1 नंबर का क्वेश्चन आया था कि उसमें ये पूछा था, प्राथमिक या द्वितीयक धनुष किसी एक के लिए पूछा था कि इसमें कितनी बार अपवर्तन, कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है। और इसी टाइप से क्वेश्चन 2019 जो नीट का एग्ज़ाम था उसमें भी आया था। यानी कि अभी तक इसमें से ये क्वेश्चन आया है, नीट के एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए, अपन ने क्या जान लिया कि इंद्रधनुष है क्या और किन घटनाओं का ये परिणाम है। फिर ये जान लिया कि वृत्त के एक छोटे से भाग यानी चाप के रूप में ही क्यों दिखाई देता है, ये जान लिया। अब अपन जानेंगे इंद्रधनुष के निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें, यानी इंद्रधनुष किस किस स्थिति में बनता है। क्योंकि इंद्रधनुष सदैव तो बनता नहीं है, जब भी बारिश हो, जब भी वर्षा हो रही हो तो इंद्रधनुष का निर्माण हो आवश्यक नहीं है। लेकिन इंद्रधनुष किस किस स्थिति में बन रहा है, यानी उसकी शर्तें क्या हैं, अगर ये शर्तें पूर्ण हो जाती हैं तो इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस चीज को अब अपन जानते हैं।
तो देखिए अब अपन लिख लेते हैं इंद्रधनुष के निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें। इंद्रधनुष के बनने के लिए आवश्यक शर्तें, यानी इंद्रधनुष के बनने के लिए क्या प्रतिबंध है। तो देखिए इनमें से सबसे पहला प्रतिबंध जो अपन जानेंगे कि शर्त क्या क्या है। पहली शर्त यह है कि सूर्य प्रेक्षक की पीठ की ओर हो, पहली कंडीशन। सूर्य प्रेक्षक की पीठ की ओर हो, पहली शर्त। दूसरी जो शर्त है कि पहले अपन लिखेंगे सूर्य प्रेक्षक की पीठ की ओर, दूसरा वर्षा के बाद आकाश कैसा हो, साफ हो, वर्षा हो चुकी हो, केवल रिमझिम बारिश हो रही हो, ऐसी स्थिति में, तेज बारिश में नहीं, वर्षा के पश्चात आकाश साफ हो। तीसरी शर्त, सूर्य का प्रकाश कैसा हो, चमकीला हो। सूर्य का प्रकाश चमकीला हो। चौथी और जो शर्त है वो शर्त है अपने पास, देखो अपने तीन जान लिए, सूर्य प्रेक्षक के पीठ की ओर हो, पहली शर्त। दूसरी, वर्षा के बाद आकाश कैसा हो, साफ हो। तीसरी शर्त, सूर्य का प्रकाश कैसा हो, चमकीला हो। और चौथा, सूर्य के विपरीत और क्या हो, बादल हो। सूर्य के विपरीत और बादल हो, यानी कि ये चार शर्तें हैं। अगर ये चार शर्तें पूर्ण होती है तो ही अपन को आकाश में इंद्रधनुष क्या होता है, दिखाई देता है। तो अब इसके बाद देखो इंद्रधनुष के बनने के लिए चार आवश्यक शर्तें अपने जान ली। सूर्य प्रेक्षक की पीठ की ओर हो, नंबर सेकंड वर्षा के बाद आकाश साफ हो, नंबर तीन सूर्य का प्रकाश चमकीला हो, नंबर चार सूर्य के विपरीत और क्या हो, बादल हो। अगर ये चार शर्तें अपन को मिल जाती हैं तो अपने पास इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। अब ध्यान दें आप, ये शर्तें हैं। आपने कभी गौर किया है इंद्रधनुष जो बनता है, क्या कभी दोपहरी के समय इंद्रधनुष का निर्माण होता है? संभव नहीं है, क्योंकि उस समय सूर्य सिर के ऊपर होता है, और सूर्य अगर सिर के ऊपर होगा तो इंद्रधनुष का निर्माण होना संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य क्या होना चाहिए, प्रेक्षक की पीठ की ओर होना चाहिए। इसलिए इंद्रधनुष कभी भी दोपहर के समय नहीं बनता है। कई बार क्या होता है, एक इंद्रधनुष के ऊपर दूसरा इंद्रधनुष और बन जाता है, एक इंद्रधनुष के ऊपर दूसरा इंद्रधनुष और बन जाता है, जिसमें पहले वाले इंद्रधनुष की तुलना में रंगों का क्रम क्या होता है, विपरीत होता है। इस दूसरे वाले को कहा जाता है द्वितीयक इंद्रधनुष, और पहले वाले को कहा जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष। इसका मतलब इंद्रधनुष के कितने प्रकार हुए, अपने पास दो प्रकार हुए। तो अब अपन जो चर्चाएं करेंगे वो करेंगे इंद्रधनुष के प्रकार की। तो देखिए अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष के प्रकार। इंद्रधनुष के प्रकार कितने प्रकार बताए मैंने? अभी दो प्रकार बताए हैं। प्राय दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं वो दो प्रकार? अब उनको एक एक को अपन एक एक करके जानेंगे। नंबर वन, पहला है प्राथमिक इंद्रधनुष, यानी कि प्राइमरी रेनबो। देखो प्राइमरी रेनबो है क्या?
वो वाला इंद्रधनुष जिसमें रंगों का क्रम स्पेक्ट्रम का जो अपन प्रिज्म से देखते हैं स्पेक्ट्रम का वर्णक्रम, तो वही अगर क्रम है तब तो ये कहलाता है प्राथमिक इंद्रधनुष। यानी यह यूं कह सकते हैं जब इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के क्रम में हो, यानी कि लाल रंग से क्या होता है, बैंगनी रंग की ओर होता है, या यूं कह सकते हैं इसका बाहरी किनारा तो लाल हो और भीतरी किनारा बैंगनी हो, तो इसे कहा जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष। और द्वितीय इंद्रधनुष में इसका उल्टा बोल देंगे अपन, जस्ट ऑपोजिट बोलेंगे। तो पहले अपन प्राथमिक इंद्रधनुष की परिभाषा लिख के फिर इसका बनना अपन समझेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में होता क्या है। तो देखो, जब इंद्रधनुष में रंगों का क्रम, जब इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, रंगों का क्रम प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, या इसे ही कहते हैं अपन वर्णक्रम, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के क्रम में, स्पेक्ट्रम के क्रम में, अर्थात किस रंग से किस रंग की ओर, अर्थात लाल से बैंगनी रंग की ओर होता है के क्रम में, अर्थात लाल रंग से बैंगनी रंग की ओर होता है, यानी रेड टू वायोलेट कलर की ओर होता है के क्रम में, अर्थात लाल से बैंगनी रंग की ओर होता है, तो इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। तो इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ये जो प्राथमिक धनुष बनता है, ध्यान रहे इसका निर्माण, ये जो बनता है इसके निर्माण के लिए देखो वर्ण विक्षेपण की संख्या अपन लिखेंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही प्रकार के जो इंद्रधनुष बनेंगे, चाहे वो प्राथमिक हो या द्वितीय हो, दोनों ही इंद्रधनुषों के निर्माण में, दोनों ही इंद्रधनुष के निर्माण में वर्ण विक्षेपण की क्रिया तो हो गई, यानी लाइट डिस्पर्सन तो होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन अपन बात करेंगे अपवर्तन की, तो प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण में दो बार अपवर्तन होगा, एक बार जब प्रकाश बूंद में प्रवेशित होगा और एक बार जब प्रकाश बूंद से बाहर आएगा, यानी दो बार तो अपवर्तन होगा और एक बार होगा इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होगी। लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में दो बार अपवर्तन और दो बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कितनी बार इसमें अपवर्तन हुआ, कितनी बार इसमें हुआ। इसको अब अपन विस्तार पूर्वक समझेंगे चित्र से। पहले अपन ये लिख लें कि जब इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के क्रम में, अर्थात लाल रंग से बैंगनी रंग की ओर होता है, तो इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। इसका निर्माण प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, देखो ये तो खैर होना ही है, इसको अपन नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका निर्माण यूँ कह सकते हैं, प्रकाश के दो बार अपवर्तन और प्रकाश के एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। वर्ण विक्षेपण की आवश्यकता है नहीं। चलो तो देखिए अपन लिख लेते हैं कि इसका जो निर्माण है बूंदों पर आपतित प्रकाश के दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसका निर्माण बूंदों पर आपतित
पर आपतित प्रकाश के 2 बार अपवर्तन वे 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे शॉर्ट में अपन TIR कहते हैं, के कारण होता है। ये लीजिए, इसका निर्माण बूंदों पर आपतित प्रकाश के 2 बार अपवर्तन वे 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किस प्रकार होता है, अब इसे अपन चित्र की सहायता से समझते हैं। देखिएगा, तो इंद्रधनुष के प्रकार में पहला प्रकार अपन जान रहे हैं प्राथमिक इंद्रधनुष को। देखिए, अब इस पे गौर कीजिएगा कि किस प्रकार से निर्माण हो रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अपने यहीं से हल हो जाएंगे। जो अपन प्रक्रिया समझेंगे इसके निर्माण की, तो यहीं से जो क्वेश्चन बनते हैं, कितनी बार अपवर्तन, कितनी बार पूर्णांतरिक परावर्तन, कितना कितना एंगल बन रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं इसी के अंतर्गत आ जाएगी। तो देखिए भाई, अपन क्या देख रहे हैं, जैसे मैंने ये मान लिया कि एक ये कोई जल की बूंद है, कुछ ज़्यादा बड़ी बन गई, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे। थोड़ी छोटी बूंद ले लेते हैं। देखिए, एक ये जल की बूंद ये रही है। वैसे जल की बूंद छोटी होती है, अपन इसको समझने के लिए थोड़ा आकार में बड़ा बना रहे हैं ताकि एक्सप्लेन की जा सके सारी बातें। ये जल की बूंद है। अब इस जल की बूंद के ऊपर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है। इसको भी थोड़ा और ऊपर बनाएगा, यहाँ से बनाते हैं इसे, नहीं तो फिर नीचे फिर चित्र में दिक्कत आएगी। एक आपने ये जल की बूंद ले ली है, ये अपने पास एक जल की बूंद अपन ने यहाँ बना ली है। अब देखिए, इस जल की बूंद के ऊपर सनलाइट आ रही है। अगर सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर आपतित हो रहा है, तो उसकी क्रिया विधि को आप समझिएगा। ये कोई प्रकाश की किरण अपन ने इसके ऊपर क्या करा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। ये देखिए, ये डायरेक्शन है। ये सनलाइट इसके ऊपर आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो आप देखेंगे बाहर वायु है और ये जल की बूंद है। यानी वायु की तुलना में जल कैसा माध्यम होता है, सघन, अर्थात माध्यम चेंज हो रहा है। यानी प्रकाश विरल से सघन माध्यम के अंदर आ रहा है, और जब प्रकाश विरल से सघन में आएगा तो इसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन की इस क्रिया में क्या होगा कि विरल से सघन में आएगा, माध्यम चेंज होने की वजह से अब ये अभिलंब की ओर झुकेगा। यानी आप यहाँ पर एक अभिलंब डालेंगे, और वो अभिलंब कहाँ से गुजरना चाहिए, केंद्र से। अगर यहाँ अभिलंब डाल रहे हैं तो ये प्रकाश की किरण सीधी जाने के बजाय क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। यानी प्रकाश की किरण यूँ जाएगी अभिलंब की ओर झुक करके। लेकिन उसके संगत, उसके साथ साथ इसका वर्ण विक्षेपण भी होगा। यानी ये सूर्य का श्वेत प्रकाश अपने जो अवयव है उनमें विभक्त हो जाएगा, बैंगनी से लाल रंग के बीच में, और उसमें लाल रंग का जो विचलन होगा वो होगा न्यूनतम, और बैंगनी का विचलन होगा वो सर्वाधिक होगा। यानी इसका जो सीक्वेंस अपने पास आएगा वो इस प्रकार से, देखो ये इसका अपवर्तन हुआ है, और साथ में वर्ण विक्षेपण भी हो गया। यानी प्रकाश की किरण को जाना ऐसे चाहिए था, यहाँ से मैंने एक अभिलंब डाला जो कि इसके केंद्र से गुजरता है।
अगर अभिलंब में देखूं तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी ये झुक गई है। लेकिन इसमें जो विचलन हुआ है, सबसे अधिक विचलन किस रंग का हुआ है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम जो विचलन हो रहा है वो है रेड कलर का, यानी लाल रंग के लिए विचलन क्या होगा? सबसे कम होगा, और बैंगनी रंग का विचलन क्या होगा? सबसे अधिक। देखो यहां आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं एक ही कलर यूज कर रहा हूं, तो यहां बैंगनी रंग यानी वायोलेट जो कलर है उसको मैं वी से लिखूंगा, और जो रेड कलर है उसको मैं आर से लिखूंगा, ताकि अपन को ध्यान रह सके। तो देखिए लाल रंग का जो विचलन अपन जो ले रहे हैं, देखो इस तरह से प्रकाश की किरण यूं आ रही थी, ये सनलाइट थी, ये सनलाइट ऐसे आई तो यहां पर इसका क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। अब अपवर्तन की जब घटना इसके अंदर हो रही है, तो इस अपवर्तन की घटना में अपन क्या देखते हैं कि जिस तरह से आपने प्रिज्म वाला डेरिवेशन आप याद कीजिए, प्रिज्म वाले डेरिवेशन में आप क्या देखते हैं कि बैंगनी रंग का जो विचलन था वो सर्वाधिक था, और लाल रंग का विचलन क्या था? सबसे कम था। तो यानी लाल रंग का विचलन तो अपन ने यहाँ ले लिया, ये लो, और ये क्या आ गया आपके पास? बैंगनी रंग हो गया, वायोलेट कलर आ गया आपके पास, आ गया है। अगर ये इस तरह से है, अब देखिएगा यहां से अब ये प्रकाश की किरण यह बूंद के अंदर से अब ये बाहर वायु में जाएगी, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर ये प्रकाश की किरण जाएगी। अगर ये सघन से विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरण जा रही है, तो इस क्रिया में अपन एक चीज क्या देखते हैं कि सघन से विरल में जा रही है, यानी फिर से अपवर्तन होना चाहिए। लेकिन आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाने के कारण, लेकिन आपतन कोण का मान मैंने क्या बताया? क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाने के कारण इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, यानी कि ये प्रकाश की किरण इस तरह से इसी माध्यम में यूं आ जाएगी। ये लीजिए, ये मैंने रेड कलर इसको नाम दे दिया है, आ गई है इस तरह से। फिर ये जो बैंगनी रंग की कलर है, ये बैंगनी जो रंग की जो किरण है, इसका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये लो। यहाँ आपने देखा रेड कलर की, ये लो, ये तो आपके पास रेड कलर वाली आ गई। फिर वायोलेट कलर की यो इस तरह से आ गई। अब आप क्या देखेंगे? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब ये यहाँ से इनका फिर अपवर्तन होगा। अगर इन दोनों किरणों का अगर फिर से यहाँ से अपवर्तन होता है, तब अपन क्या देखेंगे कि ये वाली जो प्रकाश किरण, यहाँ फिर एक अभिलंब डालिएगा आप, जो कहां से गुजरना चाहिए? इसके केंद्र से। यहां जो अभिलंब होगा, अब प्रकाश की किरण सघन से किस माध्यम में जा रही है? विरल माध्यम, यानी प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या हटेगी? दूर। अगर अभिलंब से दूर हटती है ये प्रकाश की किरण, तो ये देखो पराबैंगनी प्रकाश की किरण तो इस तरह से चली जाएगी, लेकिन लाल रंग के प्रकाश की किरण इस तरह से, क्योंकि अभिलंब से क्या हो रही है? दूर हटेगी। अभिलंब से अगर दूर हटती है तो अपन क्या देखेंगे कि ये इस तरह से जाएगी। ये थोड़ा और ऐसे ले लें अपन इसे, ये लो, ये बैंगनी रंग की प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और लाल रंग की जो है ये भी अभिलंब से दूर हटने के पश्चात यूँ जाएगी, और यूँ इस प्रकार से जाएगी। तो ये रेड कलर की ये रेज यहाँ आ रही है। यहाँ धरातल पर अगर आप किसी प्रेक्षक को देखते हैं या लेते हैं तो देखिएगा, यहाँ ये धरातल पर ये कोई प्रेक्षक अगर है, तो ये प्रकाश की किरण उसकी आंख तक यहाँ पहुँच जाती है, रेड कलर की। यहाँ ले लेता हूँ मैं, कोई प्रेक्षक है, ये एक आंख भी बना सकते हैं आप चाहें तो, ये लो, ये लो, इस आंख तक यहाँ पहुँचती है। चलो इसे अपन प्रेक्षक ही लिख देते हैं। ये प्रेक्षक तक पहुँचती है रेड कलर की लाइट। अब इसके बाद अपन अब बात करें दूसरी बूंद की, क्योंकि इसकी बैंगनी वाली जो प्रकाश की किरण है वो तो पहुंच नहीं रही। अब अपन दूसरी वाली बूंद की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए, दूसरी बूंद ये बना लेता हूं मैं यहां, देखिए। अब दूसरी जो बूंद है उसमें भी वही क्रिया होगी जो इस प्रकाश की किरण, जो इस प्रकाश की किरण के साथ जिस बूंद में जो क्रिया हुई है, ठीक उसी प्रकार से क्रिया इस बूंद के साथ भी होंगी। तो देखिए कैसे होंगी। ये मैंने ले लिया है कि ये सनलाइट इसके ऊपर आ रही है, ये सनलाइट आ रही है। अब ये सनलाइट आ रही है तो ठीक वही क्रिया कि इस प्रकाश की किरण का क्या होगा? अपवर्तन होगा,
और उसके संगत ही इसका क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण भी हो जाएगा। यानी कि ये वर्ण विक्षेपण होकर के ये प्रकाश की किरण इस तरह से यूँ चली जाएगी। ये लीजिए, ये आपने बना लिया है। रेड कलर के लिए विचलन सबसे कम होगा और बैंगनी रंग के लिए विचलन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। रेड कलर का सबसे कम हुआ है। फिर यहाँ इसके बाद इसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये लीजिए, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर दिया। बैंगनी रंग का भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ये भी आपने कर दिया है। ये आर और ये वी। रेड कलर वाली लाल रंग के लिए मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बैंगनी के लिए मैं उसे वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखिएगा, यहाँ इसका फिर अपवर्तन होगा और ये प्रकाश की किरण यो इस प्रकार से चली जाएगी। यानी कि यो मिला सकते हो आप इसे इस प्रकार से। ये हो गई है वायलेट कलर। और रेड कलर वाली अभिलंब से दूर हट करके ये यूं जाएगी। तो यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, प्रेक्षक के पास एक बूंद से रेड कलर आ रही है तो दूसरे के क्या आ रही है, वायोलेट कलर आ रहा है। इस प्रकार से एक चीज और अपन इसमें नोट कर सकते हैं कि ये आपतित जो प्रकाश की किरण है, जो सनलाइट है, जो सूर्य का प्रकाश है, इसके सापेक्ष इन किरणों के कोण में फर्क आ गया है। देखिए कैसे, जो रेड कलर वाली है ये तो एंगल बनाती है 42 डिग्री का। ये जो एंगल है इसके बीच में ये है 42 डिग्री, जबकि बैंगनी रंग वाली जो किरण है ये बनाती है 40 डिग्री का। तो एक चीज स्पष्ट है कि यहाँ ये जो एंगल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 डिग्री का। यानी इसकी कोणीय चौड़ाई जो होती है प्राथमिक इंद्रधनुष की वो होती है 2 डिग्री होती है। आप इसे अलग से और भी समझ सकते हैं, लेकिन पहले अपन इसके बारे में लिख लें कि प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में क्या क्या पॉइंट है। सारे पॉइंट इस डायग्राम से क्लियर हो रहे हैं, आप देखेंगे गौर से तो सारे पॉइंट अपने पास क्लियर हो रहे हैं। क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं देखो, जिनको कि अपन अब यहाँ लिखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में। जो चित्र से दिख रहा है वही अपन लिखेंगे कि इस प्राथमिक इंद्रधनुष में अपन क्या कह रहे हैं कि इस प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर अपन क्या क्या चीज देख रहे हैं कि इसके बाहरी किनारे पर तो क्या होगा, हमेशा लाल रंग होगा और आंतरिक किनारे पर क्या होगा, बैंगनी। और बाकी के जो रंग होंगे वो बैंगनी से लाल के बीच में होंगे विबग्योर के सीक्वेंस में, यानी कि बेनी आहा पीनाला के क्रम के अंदर यहाँ होंगे। तो देखें नंबर 1 पॉइंट अपन इसकी विशेषता लिख रहे हैं, इसके बाहरी किनारे पर लाल रंग व आंतरिक किनारे पर बैंगनी रंग होता है। इसके बाहरी किनारे पर लाल रंग वे भीतरी किनारे पर बैंगनी रंग होता है। इसके बाहरी किनारे पर लाल रंग और भीतरी किनारे पर क्या होता है, बैंगनी रंग होता है। ये अपन ने जान लिया है चित्र से। अब देखिए, देखो ये एक रंगों की एक पट्टी सी बनती है इनके बीच में, ये जैसे कि बैंगनी रंग, फिर उसके बाद विबग्योर के क्रम से ले लो वायोलेट, इंडिगो ऐसे, या बेनी आहा पीनाला के नाम से ले लो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस क्रम में ये चलते जाते हैं इस तरह से पूरी एक रंगीन पट्टी से, एक तरह से चाप सा अपन को ये क्या होता है दिखाई देता। यही क्या है अपने पास इंद्रधनुष है। इसके बाहरी किनारे पर लाल रंग व भीतरी किनारे पर क्या होता है, बैंगनी रंग होता है। बूंद पर आपतित प्रकाश के सापेक्ष अगर अपन के कोण देखें तो लाल रंग के लिए 42 डिग्री होता है और बैंगनी रंग के लिए कितना होता है, 40 डिग्री होता है। तो देखो ये पॉइंट यहाँ क्वेश्चन वाला बनता है, बूंद पर आपतित प्रकाश के सापेक्ष, बूंद पर आपतित प्रकाश के सापेक्ष, बूंद पर आपतित प्रकाश के सापेक्ष बैंगनी रंग की किरण के सापेक्ष बैंगनी रंग की किरण 40 डिग्री पर एवं
लाल रंग की एवं लाल रंग की किरण 42 डिग्री के कोण पर निर्गत होती है। 42 डिग्री के कोण पर निर्गत होती है। बिल्कुल देख लीजिए भाई, इसके सापेक्ष लाल रंग की किरण का एंगल देखो जो निर्गत है कितना है, 42 डिग्री है, और इसका कितना है, बैंगनी का 40 डिग्री है, के कोण पर क्या होती है, निर्गत होती है। यानी प्रकाश के अन्य जो रंग हैं इन्हीं रंगों के बीच में होते हैं। प्रकाश के अन्य रंग इन्हीं दोनों रंगों के मध्य, प्रकाश के अन्य रंग इन्हीं दोनों रंगों के मध्य किसके क्रम से, विबग्योर, इन्हीं दोनों रंगों के मध्य विबग्योर के क्रम में उपस्थित होते हैं, ये लीजिए, ये मैंने प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में ये बातें अपने लिख दी है। अतः इनकी यूं कह सकते हैं, होते हैं, अतः इसकी कोणीय चौड़ाई अगर प्राथमिक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई की बात करें तो देखिए लाल से बैंगनी में ये तो 42 है, ये कितना है 42, कितना डिग्री की हुई कोणीय चौड़ाई, 2 डिग्री। अतः इसकी कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होती है, ये लीजिए। तो इसकी कोणीय चौड़ाई क्या होती है, 2 डिग्री होती है। और ये ध्यान रहे चमकीला होता है, ये है चमकीला होता है। यानी प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष के सापेक्ष क्या होता है, चमकीला होता है। या यूं कह सकते हैं द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक के सापेक्ष क्या होता है, धुंधला होता है या फीका होता है, कैसे भी आप कह सकते हैं। तो ये अपने प्राथमिक धनुष, इसी में अपन द्वितीय धनुष भी बना सकते थे, लेकिन उसके लिए फिर और ऊपर बनाए, इसके लिए फिर और ऊपर बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने प्राथमिक और द्वितीय धनुष दोनों को मैं अलग अलग बना रहा हूं भैया। यहाँ पर कोई प्रेक्षक है, या यूँ कह सकते हैं उस प्रेक्षक की क्या है, आँख है, उस प्रेक्षक की क्या है, आँख है, जिस पर कि ये प्रकाशीकरण क्या हो रही है, आपतित। तो ये अपन ने प्राथमिक धनुष, अपन प्राथमिक और द्वितीयक को अलग अलग पढ़ रहे हैं, एक में पढ़ेंगे तो यहाँ बोर्ड पे इसमें आएगा नहीं, इस वजह से अपन इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष अपने पास कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष या सेकेंडरी रेनबो। द्वितीयक इंद्रधनुष होगा क्या, प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर कभी कभी एक दूसरा इंद्रधनुष और बनता है जिसमें रंगों का क्रम इसका उल्टा होता है। जैसे मैंने इसमें क्या बताया कि इसमें रंगों का जो क्रम है वो क्या है, जो वर्ण क्रम, जो स्पेक्ट्रम होता है, प्रिज्म से अपन को जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है यानी लाल से बैंगनी की ओर होता है, तो इसमें रंगों का क्रम क्या होगा, द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी से लाल की ओर होगा। बस इसका जस्ट ऑपोजिट अपन को कर देना है। तो अब अपन नंबर सेकंड जो पढ़ेंगे वो है द्वितीय इंद्रधनुष। उसका भी बनना अपन सीखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है उसे। तो देखिए भाई नंबर सेकेंड, अब अपन लिखेंगे
द्वितीय इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो। द्वितीय इंद्रधनुष होता क्या है, पहले अपन इसकी परिभाषा दें। कभी कभी प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर दूसरा इंद्रधनुष दिखाई देता है जिसमें रंगों का क्रम बैंगनी से लाल रंग की ओर होता है, इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए क्या परिभाषा लिखेंगे, कभी कभी प्राथमिक इंद्रधनुष, कभी कभी प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर दूसरा इंद्रधनुष दिखाई देता है। कभी कभी प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर दूसरा इंद्रधनुष, कभी कभी प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर दूसरा इंद्रधनुष दिखाई देता है जिसमें रंगों का क्रम बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर होता है, जिसमें रंगों का क्रम बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर होता है, इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इसे द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं। ये लो, इसके निर्माण में देखो, जो प्रकाशीय किरणें जो बूंदों के ऊपर गिरती है, उन जल की बूंदों से प्रकाश का 2 बार तो अपवर्तन होता है और 2 बार होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अपन ये कह सकते हैं इसका निर्माण बूंदों पर आपतित प्रकाश के 2 बार अपवर्तन वे 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका निर्माण बूंदों पर आपतित प्रकाश के 2 बार अपवर्तन व 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये लीजिए, अब कैसे होता है, अब इसको अपन चित्र की सहायता समझते हैं। जैसा अपन ने प्राथमिक धनुष को समझा था, डायग्राम अगर आपको याद है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके क्या होंगे, क्लियर होंगे। इस डायग्राम को ही आपको समझना है कि किस तरह से प्रकाश का इसमें अपवर्तन हो रहा है और किस प्रकार से इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। वर्ण विक्षेपण तो प्रकाश के अपवर्तन का प्रारंभ होते ही वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी प्रकाश, जैसे प्रकार आपने प्रिज्म का पढ़ा था कि प्रिज्म में जैसे ही प्रकाश एंटर हो रहा है वो अपने अवयव यानी 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से वर्ण विक्षेपण बूंद में भी होता है, यानी बूंद का व्यवहार एक तरह से प्रिज्म की भांति हो गया है इसमें। तो देखो भाई, अब इसको अपन को समझना है कि किस प्रकार से होगा। थोड़ा सा ये उसमें एक क्रिया इसमें क्या है, ज़्यादा है। जैसे एक बूंद ये रही, इसके ऊपर सनलाइट इंसिडेंट हो रही है, ये सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। अब ये सूर्य के प्रकाश का यहाँ क्या होगा, अपवर्तन होगा, यानी कि वायु से कहाँ जा रहा है, पानी के अंदर, अर्थात
विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर झुकेगा, यानी प्रकाश की किरण अगर अभिलंब की ओर झुकती है तो ये इस प्रकार से यूं जाएगी। लेकिन साथ में इसका यहाँ वर्ण विक्षेपण भी हो जाएगा, यानी अपने सातों रंगों में बढ़ जाएगा। उसमें से सबसे कम विचलन किस रंग का होगा? लाल रंग का। तो ये तो हो गया रेड कलर और ये हो गया वायोलेट कलर। बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होगा। बैंगनी रंग को मैं V से लिख रहा हूँ और लाल को R से लिख रहा हूँ। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ों, क्योंकि अपन एक ही कलर को यूज़ कर रहे हैं। फिर देखिएगा यहाँ फिर इस लाल रंग का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, क्योंकि सघन से बाहर विरल माध्यम में जाना है, यानी कि पानी से किस में जाएगा? वायु के अंदर। तो यहाँ इसका फिर से क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया हो जाएगी। ये लीजिए आप रेड कलर को ये पहुंचा दिया। बैंगनी जो है इसका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर दीजिए। ये बैंगनी कलर का भी हो गया। अब देखेंगे आप, एक बार अपवर्तन यहाँ हो गया है, फिर अपवर्तन होने के पश्चात एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये हो गया। अब दोबारा से देखो, ये जो रेड कलर की थी इसका फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है, ये लो। फिर वायोलेट कलर वाली है, इसका भी वापस से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो आपने क्या देखा? 2 बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है। अब इसके पश्चात ये अब अभिलंब से क्या होंगी? दूर हटेंगी, क्योंकि सघन से विरल माध्यम में आ रही है, तो ये क्या होंगी? अभिलंब से दूर हटेंगी। तो देखें ये प्रकाश, जैसे अगर मैं यहाँ अभिलंब डालता हूँ, इसका अगर यहाँ केंद्र यहाँ है, केंद्र पे होते हुए अभिलंब डालूंगा तो ये अभिलंब से क्या होंगी? दूर हटेंगी, क्योंकि अभिलंब यूँ है, अभिलंब अपन यूँ डाल रहे हैं। इसमें अगर अभिलंब यूँ केंद्र में से होकर के यूँ डाल रहे हैं, आप देखो ऐसे, मैं ऐसे डेड करके बना रहा हूँ, तो ये अब क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसके अंदर अभिलंब से दूर हटने पर वायोलेट कलर वाली तो रेज अपने पास इस तरह से यूँ आ जाएगी, यहाँ पर जहाँ पर कि ये प्रेक्षक है, ये हो गई वायोलेट की। और रेड कलर वाली जो है वो इस प्रकार यूँ इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये तो एक बूंद से बात हुई। अब अपन बात करें दूसरी बूंद की। अगर दूसरी बूंद से भी अपन इन्हीं क्रियाओं को देखें तो देखिए किस तरह से होगा। ये लीजिए, अब देखिए इस दूसरी बूंद के ऊपर भी आप क्या कर रहे हैं? सनलाइट आती है, ये सूर्य का प्रकाश अपन ने इसके ऊपर आपतित करा दिया है, सनलाइट। अब यहां इसका फिर से क्या होगा भैया? अपवर्तन कर दीजिए आप इसका, ये लो। अगर यहाँ अपन फिर से अगर अपवर्तन इसका कर रहे हैं तो वही सेम प्रोसीजर, लाल रंग के लिए विचलन सबसे कम, बैंगनी रंग के लिए विचलन क्या होगा? सबसे अधिक हो जाएगा। फिर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर दीजिए, ये लीजिए रेड कलर के लिए। फिर आप कर दीजिए बैंगनी रंग के लिए, ये आ गया है रेड और ये है वायोलेट। फिर रेड कलर का फिर से वापस से पूर्ण आंतरिक परावर्तन लाल वाली किरण के लिए, और बैंगनी वाली किरण के लिए भी ये लो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपने कर लिया है। अब ये क्या होंगी? सघन से विरल माध्यम में जा रही है, अभिलंब से दूर हटेंगी। तो ये वाली जो किरण है ये तो यूँ आ जाएगी, और ये वाली जो किरण है ये इस बिंदु पर आ जाएंगी, यहाँ इस प्रकार से। यानी इस बिंदु के ऊपर यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें मिलेंगी, जहाँ पर कि प्रेक्षक है इस तरह से। तो अपन इसे थोड़ा सा यूँ और बना सकते हैं, फिर नीचे ज़्यादा आ जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा ये, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे और इस तरह से बना देता हूँ। यहाँ पर ये प्रेक्षक के पास ये ले, ये हो गई है रेड कलर की। ये पृथ्वी आ गई, यहाँ पर कोई प्रेक्षक है,
या यूँ कह सकते हैं उस प्रेक्षक की क्या है, आँख है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ जो द्वितीयक इंद्रधनुष का जो निर्माण अपन ने सीखा है, इस द्वितीयक इंद्रधनुष के निर्माण की क्रिया के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो आपतित किरण के सापेक्ष इसने जो एंगल बनाया है, वायोलेंट कलर वाली ने ये एंगल बनाती है 53 डिग्री का, और ये वाली जो रेज है रेड कलर वाली, ये एंगल बना रही है 50 डिग्री का। यानी कि इसके लिए कोणीय जो चौड़ाई है द्वितीयक इंद्रधनुष की, वो कोणीय चौड़ाई है 3 डिग्री की, और प्राथमिक की क्या थी, 2 डिग्री की थी। तो अब देखो इसमें अपन पॉइंट्स क्या क्या कह सकते हैं। ये तो अपने लिख ही लिया कि कितनी बार इसका अपवर्तन हो रहा था, आपने देखा था 1 और 1 2 बार तो इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है प्रकाश की किरण का, और 2 बार ही क्या हो रहा है, इसमें पूर्णांतरिक परावर्तन की क्रिया हो रही है। तो देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आप जो नोट करेंगे, नोट करने वाली चीज़ें क्या हैं, इसका जो बाहरी किनारा है वो कैसा बन रहा है, बैंगनी है, और आंतरिक किनारा कैसा है, लाल है। जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में इसका उल्टा था, या यूँ कह सकते हैं ये उसका उल्टा है, किसी भी एक दूसरे का उल्टा आप कह सकते हैं। तो अपन यूँ कह दें कि इसके बाहरी किनारे पर बैंगनी, इसके बाहरी किनारे पर बैंगनी, इसके बाहरी किनारे पर बैंगनी, वे आंतरिक किनारे पर लाल रंग होता है। वे आंतरिक किनारे पर लाल रंग होता है। इसके बाहरी किनारे पर बैंगनी, वे आंतरिक किनारे पर लाल रंग होता है। फिर अपन इसमें देखते हैं कि ये जो इसके अंदर आपतित प्रकाश के सापेक्ष लाल रंग की जो किरण होती है, आपतित प्रकाश यानी बूंद पर जो आपतित प्रकाश सापेक्ष किरण है, बैंगनी रंग की जो किरण है वो आपतित प्रकाश यूँ है सनलाइट, उस सनलाइट के सापेक्ष ये कितने डिग्री कोण बना रही है, बैंगनी रंग की तो 53 की, और ये कितना बना रही है, 50 डिग्री का। तो ये भी अपन नोट कर लें कि बूंद पर आपतित प्रकाश के सापेक्ष, बूंद पर आपतित प्रकाश के सापेक्ष लाल रंग की किरण 50 डिग्री प्रकाश के सापेक्ष, चलो बैंगनी ले रहे हैं, के सापेक्ष बैंगनी रंग की किरण 53 डिग्री, वे लाल रंग की किरण 50 डिग्री का कोण 50 डिग्री का कोण बनाती है। ये 53 डिग्री का बनाती है, कितने बनाती है, 50 डिग्री का कोण बनाती है। यानी प्रकाश के जो अन्य रंग हैं, इन दोनों ही रंगों के मध्य क्या होंगे, उपस्थित होंगे। प्रकाश के अन्य रंग इन दोनों रंगों के मध्य उपस्थित होंगे। अब अपन इसकी कह सकते हैं, इसकी कोणीय चौड़ाई कितने डिग्री हुई, 53 माइनस 50 यानी 3 डिग्री। अतः इसकी कोणीय चौड़ाई, अतः इसकी कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होती है। यानी इसकी कोणीय चौड़ाई उससे क्या है,
ज़्यादा है। एक पॉइंट और अपन इसमें कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि ये प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में क्या होता है, कम चमकीला होता है या फीका होता है, या फिर क्या कह सकते हैं, धुंधला होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक क्रिया एक्स्ट्रा है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ज़्यादा हो रहा है, जिसमें कि तीव्रता के मान में बहुत कम परिवर्तन आता है, लेकिन परिवर्तन तो आता ही है, तो तीव्रता तो क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। तो अपन यूँ कह सकते हैं यह है प्राथमिक इंद्रधनुष के सापेक्ष या प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में, यह प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में धुंधला या यूं कह सकते हैं फीका होता है। ये लीजिए, सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अपन ने प्राथमिक इंद्रधनुष का बनना भी सीख लिया, द्वितीयक इंद्रधनुष का बनना भी अपन ने सीख लिया। क्या उनका क्रम है ये अपन को ध्यान रखना है, ये आपने जान लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे कैसे नोट कर लें। यहाँ मैंने प्रेक्षक या उसकी आंख ये लिखा हुआ है, यहाँ 53-50 डिग्री किस तरह से है, आपको ये स्टेप्स पता होनी चाहिए कि प्रकाश की किरण कैसे कैसे उसके अंदर सर्कुलेट हो रही है, किस तरह से घूम रही है। ये अगर स्टेप्स पता है तो आप क्लियर कर लेंगे। अब अपन इनमें डिफरेंस की बातें करें, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में, दोनों में अंतर मैंने साथ साथ ही करा दिया, अलग से लिखने की आपको जरूरत है नहीं। कैसे? प्राथमिक इंद्रधनुष के बनने के लिए 2 अपवर्तन, 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। द्वितीयक इंद्रधनुष के बनने के लिए 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम लाल से बैंगनी, यानी यूँ कह सकते हो कि उसके अंदर उसका जो बाहरी किनारा होता है वो लाल होता है और भीतरी किनारा बैंगनी होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर बाहरी किनारा जो होता है बैंगनी और आंतरिक किनारा क्या होता है, लाल होता है। अगला अंतर अपन देखें, तीसरा, प्राथमिक इंद्रधनुष की जो कोणीय चौड़ाई होती है वो होती है 2 डिग्री, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई होती है वो होती है 3 डिग्री। यानी कोणीय चौड़ाई उसकी क्या है, ज़्यादा है द्वितीयक की, प्राथमिक की उसकी तुलना में क्या है, कम है। प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला होगा, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ा सा क्या होगा, धुंधला होगा। किसके सापेक्ष? प्राथमिक के सापेक्ष होगा। यहाँ अपन ने डिफरेंस देख लिए, अब अपन ने इनकी चर्चाएं कर ली हैं। यहाँ अपने पास इंद्रधनुष का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है।